बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज श्री जौहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से श्री परम धाम की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज जी की मेहर से, उनके ही असीम बल से सतगुरु महाराज जौहर दास महाराज जी की समान समाज को अनमोल देन, उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति, उनकी चितवन की पुस्तिका, उनके पट दर्शन, विराट का वर्णन भी, और खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का सुंदर टीका। तो आइए सुंदर साथ जी, आज महाराज शिव जी की वृत्ति से शोभा देखने का प्रयास करते हैं, दिल में उतारने का प्रयास करते हैं अगिन कोने के 16 बैल चवच्ची का। 6 बगीचों की शोभा देखकर, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी, अभी इन्हीं बगीचों का वर्णन महाजी ने किया कि 6 बगीचों की शोभा देखकर अगिन कोने के चबच्चे की तरफ आइए। चारों चौबच्चा रंग भवन की जगह में, रंग भवन के चारों कोनों में 4 चौबच्चे आए हैं। ये चौबच्चे रंग भवन की जगह में आए हैं क्योंकि रंग भवन की जगह चौरस आई है, और उसी जगह भूम भर का ऊंचा चबूतरा गोल पहलदार आया है। 201 पहलों में शोभायमान, संपूर्ण गोलाई नहीं है, पहलदार गोलाई है। तब रंग भवन के चारों कोनों की जगह में 4 चबच्चे आए हैं। अब ये देखिए, श्री रंग महल की जो जगह कही 2000 मंदिर की लंबी चौड़ी, वो जगह है चौरस। ये व्हाइट रंग में निशान लगा रही हूँ, एक बार कलर दूसरा लेते हैं। ये देखिए, ये हुई रंगमहल की जगह, 2000 मंदिर की लंबी चौड़ी समचौरस। अब इन स्थान पर 201 पहलों में गिरदवाए भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। तब चारों कोनों में जो जगह बाकी रही, वहां पर 16 पहल के 6 बच्चे, तो 16 पहल के 6 बच्चे श्री रंग महल की जगह में ही आए हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज और ध्यान दें कि पहलदार शोभा है। अब यहाँ से पूरी सीधी शोभा तो नहीं है ना, इधर भी सीधी शोभा नहीं है, पहलदार शोभा है। एक तरह से हम कहें अर्ध चंद्राकार, है ना। ये देखिए, क्योंकि संपूर्ण रंग महल गोलाई में 201 पहल में गिरद्वाए, 4 दिशाएं दिखती हैं चारों कोनों के इन 6 बच्चों की वजह से। तो जब हम 7 वनकी में भी अनार, अमृत, जाम्बू की बात कर रहे थे, तो वो शोभा भी यूं पहलदार। अब जब यहाँ पे बट पीपल की चौकी की बात होगी, तो वो शोभा भी सुंदर पहल में घुमावदार, एक सुंदर पहलदार शोभा। तो जो चारों कोनों के चबच्चे हैं श्री रंग महल की जगह में, उसी जगह भूम भर का ऊंचा गोल पहलदार चबूतरा। तब रंग भवन के चारों कोनों की जगह में, जो चारों कोनों में जगह रही, उनमें 4 चबच्चे आए 16 पहल के। रंग भवन की हर दिशा में 1500 मंदिर। श्री रंग महल की बाहरी तरफ जो मंदिरों की दीवार आई है, श्री रंग भवन की बाहर की ओर जो मंदिरों की हार आई है, इन मंदिरों की दीवारें जो बाहर और भीतर तरफ आई है, अंदर की दीवार 100 हाथ की और बाहर की 102 हाथ की आई है। तब 100 मंदिर की जगह में 2 मंदिर की जगह बाहरी किनार की अधिक हुई, तो 6000 मंदिर में 120 मंदिर की जगह बढ़ गई। चारों तरफ 1500 मंदिर का हिसाब बांधा गया, वो अंदर वाली दीवार से बांधा गया है। जैसे पूर्व में 1500 मंदिर के सामने 3 घाट आए, तो ये भित्ती दीवार से हिसाब है, ये भित्ती दीवार के सामने आए हैं। इस वास्ते तीनों बगीचों के ऊपर जो झरोखे आ रहे हैं ना, वो 1470। अगर बाहरी दीवार से हिसाब बांधते हैं,
तो उन 1500 मंदिर के जो हम कह रहे हैं अनार अमृत जाम्बू, ये 1500 मंदिर में आए हैं। लेकिन इनके ऊपर जो जरोखे आते हैं ना, वो 1470 आते हैं। क्योंकि जो 15-15 मंदिर हैं वो तो दाएं बाएं गुर्ज ने दाब लिए ना। तो बाहरी दीवार से तो 1470, लेकिन भीतरी दीवार से 1500 मंदिर। 30 झरोखे दोनों ईशान और अगिन कोने वाली चौबच्चा पर आए हैं। तो ये शोभा एक बार हम यहाँ नक्शे से देखिए। ये अपने हैं बाहरी हार मंदिर। बाहरी हार मंदिर की जो भीतरी दीवार है, ये दीवार तो आई है 100 हाथ की। और इन मंदिरों की बाहरी दीवार जो वनों की तरफ दीवार खुलती है, वो दीवार आई है 102 हाथ की। वनों की तरफ जो दीवार, जिनमें 13 मेहराबें शोभायमान है, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, पुनः 3 3, 6 जाली, 2 दरवाजे, मध्य अक्ष, और अक्ष के ऊपर, मेहराब के अक्ष के ऊपर झरोखा। तो वो दीवार है 102 हाथ की। तो जब 6000 मंदिर और प्रत्येक मंदिर में 2 हाथ बढ़ गए, तो 6000 मंदिर में 120 मंदिर की बढ़ोतरी हो गई। अब वो जो बढ़ोतरी की जगह है, उन स्थान पर 16 पहल के 6 बच्चे। आगे वर्णन पढ़ते हैं महाराज जी का। ये देखिए, एक बार वापस ले रहे हैं। श्री रंग भवन की बाहर की ओर मंदिरों की जो हार आई है, इन मंदिरों की दीवारें जो बाहर और भीतर की तरफ आई हैं, रंग महल के भीतर जो खुल रही हैं, और वनों की तरफ जो दीवार है, और एक दीवार तो पाके की हो गई जिसके साथ दाएं बाएं के मंदिर जुड़ गए। तो भीतर की दीवार और बाहरी दीवार, इन मंदिरों की जो दीवारें बाहर और भीतर की तरफ आई हैं, अंदर की दीवार 100 हाथ की, बाहर की दीवार 102 हाथ की। तब 100 मंदिर की जगह में 2 मंदिर की जगह बाहरी किनारे की अधिक हुई। तो 6000 मंदिर में 120 मंदिर बढ़ गए। तो चारों तरफ 1500 मंदिर का हिसाब बांधा गया, वो अंदर वाली दीवार से बांधा गया। जैसे पूर्व तरफ 1500 मंदिर के सामने 3 घाट आए, वे भीती दीवार के सामने आए हैं। इस वास्ते तीनों बगीचों के ऊपर, अनार अमृत जाम्बू के ऊपर 1470 झरोखे दक्षिण दिशा में आएंगे। तो बट पीपल की चौकी के ऊपर रंग महल के 1470 झरोखे, 30 झरोखे दोनों ईशान और अगिन कोने वाले चौबच्चे पर आएंगे। अब ये देखिए अगला पैराग्राफ। 120 मंदिर की जगह चारों चौबच्चों पर आई है। एक चौबच्चा 16 पहल का, 16 हांस का, एक हांस 30 मंदिर का, और एक हांस चौबच्चे का श्री रंग भवन की रोज से मिला है। इस वास्ते रंग भवन के 30 झरोखे चबच्चे के हांस में आए हैं। एक 30 मंदिर का हांस बिल्कुल रंग महल से मिलता हुआ। तो 30 झरोखे श्री रंग महल के चबच्चे पर आएंगे। अब जैसे यहाँ देखिए, ये 30 मंदिर का हांस श्री रंग महल से मिलता हुआ। तो 15 झरोखे तो देखिए पूर्व दिशा से हो गए, और 15 झरोखे ये दक्षिण तरफ से। ये 30 झरोखे इस चबच्चे पर आते हुए, ये देखिए झरोखा पूर्व दिशा में भी जवाब दे रहा है, दक्षिण में भी जवाब दे रहा है। क्यों? इधर 15 मंदिर पूर्व दिशा से, 15 मंदिर दक्षिण दिशा से। इन 30 मंदिरों के साथ मिलान हुआ, और ठीक मध्य ये अपना अगिन कोने का यहाँ पर गुर्ज लगता हुआ। तो यहाँ पर इन 6 बच्चे पर 30 झरोखे, 30 मंदिर सामने तो 30 झरोखे इन 6 बच्चे पर। इस वास्ते रंग भवन के 30 झरोखे चबच्चे के हाथ में आए हैं। इस प्रकार चारों तरफ 120 मंदिर की बढ़ोतरी के चारों चबच्चे आए हैं। जो 120 मंदिर की बढ़ोतरी हुई है, वहां पर चारों चबच्चे पर आई है। इस वास्ते हर एक दिशा में 1500 मंदिर यथार्थ रह गए हैं। यदि बाहर की दीवार से हिसाब बांधते तो चारों चबच्चे रंग भवन से अलग हो जाते, और अगर साथ मिलाते तो बगीचों की जगह में कमी आ जाती। ऐसा लग रहा है ना कि धनी का वो लाड, कि मेरे को
आसानी से शोभा देनी है 1500 मंदिर का हिसाब, कि अगर बाहर की दीवार से हिसाब मानते तो चारों चबच्चे रंग भवन से अलग हो जाते, और अगर साथ मिलाते हैं तो 1470 मंदिर की जगह अब वो काउंटिंग मुश्किल हो जाती। अब अगिन कोने के चबच्चे का बयान। श्री रंग भवन के अगिन कोने में तले यानी नीचे की जमीन से एक कोट दीवार घेर कर, एक कोट दीवार बाउंड्री वाल जिसको कहें, घेर कर जो दीवार आती है, एक कोट दीवार मंदिर भर का चौड़ा, भूम भर का ऊंचा, गोलाकृत, एक चबूतरा, 16 पहल का उठा। ये देखिए, एक हांस तो मिलता हुआ और घेर कर 15 हांस, एक मंदिर चौड़ा, एक भौम ऊंचा, ये कोट दीवार घेर कर, ये कोट दीवार, ये देखिए श्री रंग महल का भूमभर ऊंचा चबूतरा, और ये कोट दीवार भी भूमभर की ऊंची, एक मंदिर की चौड़ी और एक ही मंदिर की ऊंचाई, एक भूम की ऊंचाई। तो ये कोट दीवार की जो चांदनी हुई ना, यही हो गई इस चबच्चे की रौस। तो एक हांस तो मिलता हुआ है और घेर कर 15 हांस, ये कोट दीवार एक गृद्धवाई, 16 पहलों में गृद्धवाई कोट दीवार उठी। हर एक हांस 30 मंदिर का, तब कोट की ग्रिड हो गई 480 मंदिर की, और लंबाई चौड़ाई हो गई 160 मंदिर की। 16 पहल, प्रत्येक पहल 30 मंदिर का, तो 480 मंदिर की ग्रिड हो गई। अब तीसरा हिस्सा लंबाई चौड़ाई होती है जब गोलाई का लेते हैं अपन, तो 160 मंदिर की लंबाई चौड़ाई हो गई। श्री रंग भवन के पूर्व ईशान कोने से लेकर अगिन कोने तक 51 गुरजाएं हैं। उस गुर्ज के सामने पूरब तरफ जो 33 हाथ की चौड़ी रोंस आई है, इस रोंस की किनार पर जो चबूतरे के हांस का कोना आया है, इस कोने के दाएं बाएं तरफ 15-15 हांस की जगह में इस कोट का पश्चिम का हांस मिला हुआ है। अब ये जो ईशान कोने का गुर्ज है, ये वाला, इस गुर्ज से लेकर ये गुर्ज 91, 51 गुर्ज हुआ, ये वाला 51 गुर्ज हुआ। अब जहां पे ये गुर्ज आएगा, यहाँ पर 33 हाथ की जगह, अब इस गुर्ज के सामने ये जो 30 मंदिर का हांस है वो मिलना है। दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, ये गुर्ज हो गया। 15 मंदिर इस तरफ से और 15 मंदिर इस तरफ से, 15 मंदिर दाई तरफ से, 15 मंदिर बाई तरफ से, ये जो पहल मिल रहा है, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट हो गया ना, जहाँ दो पहल मिल रहे हैं। तो 15 मंदिर इस तरफ से यानी पूर्व दिशा से, 15 मंदिर दक्षिण दिशा से, ये 30 मंदिर में इन 16 पहल के चबच्चे का हांस मिलता हुआ। अर्थात हम पूरब से देख रहे हैं तो भी अपने को ये 16 पहल का चबच्चा दीदार देता हुआ, दक्षिण दिशा में है हम बट पीपल की चौकी में, तो भी ये 16 पहल का चबच्चा अपने को दर्शन देता हुआ। ये देखिए, पूरब दिशा में भी जवाब और दक्षिण दिशा में भी जवाब देता हुआ। और बाकी के एक हांस तो मिल गया, पश्चिम तरफ का हांस एक हांस तो मिल गया, और बाकी के 15 हांस दीवार को छोड़कर चारों तरफ आए हैं। मानो चौबच्चे की दीवार 15, मानो चौबच्चे की दीवार 450 मंदिर श्री रंग भवन के चबूतरे की दीवार से बाहर निकली हुई शोभा और खूबी ले रही है। अब यहाँ पर 30 मंदिर का तो हांस मिल गया। अभी हमने गृद देखी थी 480 मंदिर, तो 30 मंदिर का तो मिलान हो गया। अब घेर कर 450 मंदिर रंग महल से थोड़ा हटकर घेर कर शोभायमान होते हुए, ये देखिए, रंग महल की हद को छोड़कर, ये देखिए, इस कोने के दाएं बाएं तरफ के हाथ से 15-15 मंदिर की जगह इस कोट का पश्चिम हाथ मिला,
और बाकी 15 हांस दीवार को छोड़कर चारों तरफ आए हैं। मानो चैबच्चा की दीवार 450 मंदिर श्री रंग भवन के चबूतरे की दीवार से बाहर निकली हुई शोभा खूबी दे रही है। अब अगिन कोने के चैबच्चे का पानी। अभी हमने देखा 160 मंदिर की लंबाई चौड़ाई। अब उस लंबाई चौड़ाई में ये नक्शा हम देखें, 160 मंदिर की लंबाई चौड़ाई। एक मंदिर की जगह इस कोर्ट ने ले ली, एक मंदिर की जगह इस कोर्ट दीवार ने। तो अब जो जल की चौड़ाई कितनी होगी, 160 में से 2 कम कर देंगे तो जल इतना लंबा चौड़ा। जमीन से भूम भर की कोट दीवार की ऊंचाई से भीतर की तरफ देखे तो 158 मंदिर का लंबा चौड़ा, 16 हांस की गिरद का, 474 मंदिर का पानी का एक चैबच्चा मानो एक ताल 2 भूम गहरा दिखाई दे रहा है। और इस ताल के चारों तरफ मंदिर भर की कोट दीवार आई है। तो सुंदर सा जी, इस गिनती को हम आराम से ले सकते हैं। पहले 16 पहल, प्रत्येक पहल हमको दृढ़ है 30 मंदिर का, तो घेर कर गिरद हो गई 480 मंदिर। अब 480 मंदिर गृहित है तो लंबाई चौड़ाई हो गई 160 मंदिर की। अब जब 160 मंदिर में हमको जल का निबेरा करना है तो एक मंदिर ये माइनस करेंगे, एक मंदिर ये कोट दीवार के यानी रोज के माइनस करेंगे, तो जल हो गया 158 मंदिर का लंबा चौड़ा। और जल ग्रिड कितने में है, 16 पहल की ग्रिड में। ये जल भी तो देखो ना, पूरा ग्रिदवाए आया है, हीर का ग्रिद आई है। चारों दिशाओं में चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं और 2 भूम गहरा है। एक भूम तो चबूतरे के बराबर, एक भूम का जो चबूतरा उठा, और एक भूम परम धाम की जमीन से 1 भूम गहरा। और इनमें 6 बच्चे उठते हुए अत्यंत ऊंचे फवारे। भाव यही लिया जाता है कि श्री रंग महल के चारों कोनों के ये बुजुर्ग 6 बच्चे हैं। और लगभग लगभग इनकी लंबाई चौड़ाई हम देखें तो चांदनी चौक जितनी विशाल। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक, और ये 160 मंदिर के लंबे चौड़े। तो कितनी विशाल जल राशि है। तो इतनी विशाल जल राशि से हम जब 6 बच्चे उछलते लेंगे तो वो श्री रंग महल 9 भूम 10वीं आकाशी को जैसे चारों कोनों से ये 6 बच्चे और सजाते हुए उन शोभा में 4 गुनी कह सके, अनंत कोट गुनी वृद्धि करते हुए चांदनी तक इन 6 बच्चों का जल पहुंचता हुआ। चबच्चे के भीतर तरफ चांदे, पानी के चारों तरफ एक मंदिर की चौड़ी रोंस एक मंदिर की कोट दीवार के ऊपर आई है। इस रोंस के भीतर तरफ कमर भर गहराई पर कोट की दीवार से एक मंदिर का चौड़ा छज्जा चारों तरफ निकला है। चारों दिशाओं में हांस के मध्य भाग से कमर भर ऊंचे 4 चबूतरे एक एक मंदिर के लंबे चौड़े रोंस के बराबर उठे। तो ये देखिए, अब ये जो 6 बच्चा है जल है, अब इस जल में भी देखो ये कलर अलग लग रहा है और ये कलर अलग लग रहा है। तो ये तो जल है 2 भूम गहरा जल, और ये जल है 3 हाथ गहराई में। तो ये जो कोट दीवार है, अभी तक हम छज्जे की शोभा देखते हैं बाहरी तरफ, घर में बालकनी की शोभा देखते हैं बाहरी तरफ। अब यहाँ पे छज्जा निकला जल के भीतर की तरफ। ये जो कोट दीवार है, इस कोट दीवार से 3 सीढ़ी नीचे जल की गहराई में 3 हाथ का छज्जा, एक मंदिर का तो चौड़ा, और 3 हाथ नीचे घेर कर पूरे 16 पहल में एक छज्जा निकला। और छज्जे की भीतरी किनार पर कठेड़ा, और यही छज्जा हुआ जल चबूतरा। ये शोभा प्रियंका ने बना रखी है बहुत अच्छे से, वो देखते हैं। ये देखिए, ये कोट दीवार से 3 सीढ़ी नीचे ये छज्जा। अब छज्जे की इन किनार पर भी कठेड़ा। ये देखिए, एक दिशा में चांदा दिखाया है, ऐसे चारों दिशाओं में चांदे। ये देखिए, ये लाल रंग में तो रौस हो गई कोट दीवार, इनसे 3 सीढ़ी नीचे एक मंदिर का छज्जा, छज्जे की भीतरी किनार पर कठेड़ा। अब इन छज्जे पे चारों दिशाओं में एक चबूतरा, एक मंदिर का लंबा चौड़ा शायद बयान आएगा, एक चबूतरा उठा, उसके दोनों तरफ 3 3 सीढ़ियां। तो ये चांदा चारों दिशाओं में। तो इस प्रकार से जल की गहराई में
तीन सीढ़ी नीचे एक मंदिर का छज्जा और वही छज्जा हुआ जल चबूतरा। यहाँ पे जल है 2 भूम गहरा, यहाँ पे जल है 3 कमर भर, देखो सीढ़ी उतर रही है ना यहाँ पे, कमर भर गहरा। मैं ये वापस लेती हूँ शोभा। पानी के चारों तरफ एक मंदिर की चौड़ी रौंस एक मंदिर की कोट दीवार के ऊपर आई है। इस रौंस के भीतर कमर भर जल की गहराई में कोट दीवार में से एक मंदिर का चौड़ा छज्जा चारों तरफ निकला। चारों दिशाओं में हांस के मध्य भाग से कमर भर ऊंचे 4 चबूतरे एक एक मंदिर के लंबे चौड़े रौंस के बराबर उठे और इन चबूतरों के भीतरी जल तरफ कठेड़ा है। अब ये जो चबूतरे हैं एक मंदिर का लंबा चौड़ा और भीतर की तरफ यहाँ पर कठेड़ा और इन सीढ़ियों के भी दोनों तरफ कठेड़ा। दाएं बाएं कमर भर सीढ़ी जल के चबूतरे पर यानी छज्जा पे उतरी है। यहाँ पर कमर भर गहरा जल है। यदि इस छज्जे के बाहरी यदि इस छज्जे के भीतरी तरफ जाएं तो 2 भूम गहरा जल है। चांदों की सीढ़ियां छोड़कर बाकी में कठेड़ा है। तो ये हो गए भीतर जल चबूतरे पर उतरती 4 चांदों की शोभा। अब है चैबच्चे के बाहरी तरफ के चांदे। इस पानी के चैबच्चे को घेर कर जो एक मंदिर की चौड़ी रौंसाई है, वे रौंस रंग भवन के मंदिरों के आगे जो एक मंदिर की चौड़ी रौंसाई है यहाँ तक बराबर आई है। मानो 2 मंदिर की चौड़ी पूरब से पश्चिम और 30 मंदिर की लंबी उत्तर से दक्षिण उस हांस पे दिखाई देगी जो पश्चिम तरफ मिला है। अब यहाँ पर ये शोभा देखिए, इस 30 मंदिर में सिर्फ 66 हाथ की जगह में ही तो यहाँ पर 33 हाथ की जगह बची, यहाँ पर 133 हाथ की जगह हुई। लेकिन दाएं बाएं 1500 मंदिर, उनमें बस 33 हाथ माइनस कर ले, इतनी जगह तो 2 मंदिर की चौड़ी और 30 मंदिर की लंबी जगह लगेगी ना। यहाँ पे हम एक मंदिर की धाम रोज पे परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन जब हम इन चौबच्चे की हद में आ रहे हैं तो यहाँ पर 30 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की रौंस नजर आती हुई, ये रौंस और चौबच्चे की रौंस एक रूप मिलान करती हुई। ये देखिए, 30 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की रौंस एक साथ मिलान करती हुई। चबच्चे की बाहरी रौंस के बाहरी किनार पर वन तरफ भूम भर नीचे 2 मंदिर की चौड़ी रौंस कोट की दीवार के साथ लगकर एक मंदिर का चौड़ा और पानी तरफ 2 मंदिर की लंबाई रौंस तरफ। एक बार वापस देखते हैं। चबच्चे की बाहरी रौंस की बाहरी किनार यानी वन तरफ भूम भर नीचा 2 मंदिर की चौड़ी रौंस पर कोट की दीवार के साथ लगकर एक मंदिर का तो चौड़ा और पानी तरफ 2 मंदिर की लंबाई रौंस तरफ। इस प्रकार 3 चबूतरे भूम भर ऊंचे उठकर चबच्चे की रौंस के बराबर आए। अब ये चांदे जो आए हैं, इन चांदों की बात। इस तरह से तो एक मंदिर और इस तरह से है 2 मंदिर। इस तरह से एक मंदिर और इस तरह से है 2 मंदिर। ये घेर कर जो 2 मंदिर की रौंस आई है, पूर्व दिशा में हमने 2 मंदिर की रौंस देखी थी, यहाँ पर भी 2 मंदिर की रौंस। और ये रोज देखिए नारंगी वन की हद तक ही आई है, बट पीपल की चौकी में वो रोज नहीं आई। ये देखिए, ये वर्णन हम आगे करेंगे। ये देखिए, 7 वन की हद जहां तक लग रही है वहीं तक 2 मंदिर की रोस आई है और इन पर वृक्षों की हारें आई हैं 2-2 मंदिर की दूरी पर। तो यहाँ पर चांदों से उतरती सीढ़ियां, ये देखिए, ये देखिए चांदा इस तरह से 2 मंदिर का लंबा और एक मंदिर का चौड़ा। अब 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आ रहे हैं, तो इस किनार पर और इस किनार पर वृक्ष, चांदे के दोनों तरफ वृक्ष यहाँ पर लगते हुए और 2 वृक्ष यहाँ पर लगते हुए। इस प्रकार 3 चबूतरे भूम भर के ऊंचे उठकर चबच्चा की रौंस के बराबर आए हैं। इन चबूतरों के चौक से एक एक मंदिर के चौड़े 2-2 मंदिर के लंबे आए हैं।
ये जो चबूतरा के चौक है, एक मंदिर के चौड़े और दो दो मंदिर के लंबे आए हैं। और इन चबूतरों के दाएं बाएं भूमभर की सीढ़ियां उतरी हैं। चबूतरा के चौक के वन तरफ और सीढ़ियों के वन तरफ कठेड़ा आया है। जो ये चबूतरा आया है, उसके वन तरफ और सीढ़ियों के भी वन तरफ कठेड़ा आया है। ये देखिए। अब यहाँ पर ये देखिए, नीले रंग में हम कठेड़े का भाव लेंगे। इस तरफ कठेड़ा और सीढ़ियों के भी इस तरफ कठेड़ा। इधर की तरफ तो ये कोट दीवार हो ही गई ना, तो इस तरफ कठेड़े की जरूरत नहीं है। चबूतरे के चौक के भीती तरफ रौस आई है और सीढ़ियों के भीती तरफ कोट दीवार आई है। इस प्रकार तीनों दिशाओं में चांदों की शोभा। और चैबच्चे का पश्चिम तरफ जो हांस है वो रंग भवन के साथ मिला हुआ है। इस हांस के दाएं बाएं अर्थात उत्तर दक्षिण चैबच्चे के नैऋत्य और वायव्य कोने आए हैं। इसके साथ लगकर श्री रंग भवन और चैबच्चे के बीच की जगह में एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, नीचे से ऊपर एक चबूतरा आया है। इस चबूतरे पर धाम की रौस और चैबच्चे की रौस से आ जा सकते हैं। और इस चबूतरे के उत्तर तरफ भूमभर की सीढ़ियां नीचे उतरी हैं। ये सीढ़ी रंग भवन के चबूतरे और चबच्चे की कोट दीवार के साथ लगकर आई है। इसी प्रकार मध्य हाथ से दक्षिण तरफ भी सीढ़ी उतरी है। ये देखिए। अब ये देखिए, 30 मंदिर में तो ये मिलान होता हुआ। अब यहाँ पे ये कोना और यहाँ पे एक कोना। यहाँ पे एक मंदिर के लगभग एक चबूतरा उठता हुआ। अब वो चबूतरा, ये जो बीच की जगह है ना, ये जो कोना आया है, इस कोने को पाटता हुआ। जैसे अपन मान के चले कि ये जो एक मंदिर की जगह है, यहाँ पर ये चबूतरा उठ गया। यहाँ भी नीचे से चबूतरा उठ गया, तो ये जो कोना है वो पट गया। अब यहाँ से भूमभर की सीढ़ियां उतर गई। अब इन सीढ़ियों ने एक तरफ से तो इस बच्चे के चबूतरे को थामा हुआ है, और इस तरफ से ये जो रंग महल का चबूतरा है उसको थामा हुआ है। ये देखिए। और इधर चबूतरे के साथ साथ इस तरह से दो सीढ़ियां और उतरी हैं। नक्शे में देखते हैं। और ये देखिए, ये कोना पहले पाटा गया एक मंदिर के चबूतरे से, फिर यहाँ से सीढ़ी उतरी। यहाँ की हालांकि सीढ़ी हद छोड़ रही है चबूतरे की, जबकि वर्णन आया चबूतरे के साथ साथ। ये देखिए, ये सीढ़ियां बिल्कुल चबूतरे के साथ साथ, ये देखिए कितनी प्यारी सेवा। चबूतरे के साथ साथ सीढ़ी उतरती हुई। और यहाँ पर चबच्चे की शोभा आप पहलवादार भी आराम से देख सकते हो। चबच्चे की पहलदार शोभा। ये दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। ये देखिए, ये महाराज जी ने चबूतरा, ये देखिए पहले इस चबूतरे को पाटा, फिर यहाँ से सीढ़ी। इधर भी ये देखिए चबूतरा, पहले यहाँ पर ये जो जगह है कोना, इस जगह पे एक चबूतरा आ गया और फिर यहाँ से सीढ़ी उतर गई। इस तरह से शोभा। ये देखिए, ये वाला पैराग्राफ वापस लेते हैं थोड़ा सा। चबच्चे के पश्चिम तरफ जो हांस आया है, जो रंग महल के साथ मिला हुआ है। एक तो पहले हम देखिए उत्तर वायव कोना कैसे। अब ये रंग महल के पश्चिम तरफ, इसका मैं एक बार डायरेक्शन चेंज करती हूँ इस वाले नक्शे का। ये देखिए, अपना ये पश्चिम तरफ मिल गया। तो ये हो गया वायव कोना, ये हो गया नैऋत्य कोना। है ना, उत्तर दिशा में वायव कोना, और ये वाला कोना हो गया नैऋत्य कोना। यहाँ पे एक मंदिर का चबूतरा और फिर दोनों तरफ से सीढ़ियां। ये देखिए, चबच्चे के पश्चिम तरफ जो हांस आए हैं, जो रंग भवन के साथ मिला है। इस हांस के दाएं बाएं अर्थात उत्तर दक्षिण तरफ चबच्चे के नैऋत्य और वायव्य कोने आए। इनके साथ श्री रंग भवन और चबच्चे की बीच की जगह में एक मंदिर का लंबा चौड़ा, नीचे से ऊपर एक चबूतरा आया। इस चबूतरे से आप धाम की रौस से चबच्चे की रौस पर जा सकते हो। इस चबूतरा से उत्तर तरफ भूमभर की सीढ़ी नीचे की रौस पर उतरी है, और ये सीढ़ी रंग भवन के चबूतरे के साथ साथ और चबच्चे की कोट दीवार के साथ साथ लगकर आई है।
इस प्रकार मध्य हाथ से दक्षिण तरफ भी, उत्तर तरफ बताई, ऐसे दक्षिण तरफ भी सीढ़ी उतरी है। तो इन शोभा को हम एग्जैक्टली देखें तो इस वाले नक्शे में सही है ये शोभा। ये देखिए, अब ये सीढ़ी जब उतर रही है तो एक तरफ तो देखिए रंग महल के चबूतरे के साथ, और इस तरफ देखिए जो अपना 16 पहल का बच्चा है उसकी कोट दीवार के साथ। तो इस तरह से ये सीढ़ियां उतरी है। रोज के बाहरी तरफ कठेड़ा तीनों चांदों की जगह छोड़कर, पश्चिम तरफ एक हाथ दो मंदिर की जगह छोड़कर, एक एक मंदिर में चबूतरा लग गया ना, अब पूरे 32 मंदिर की वहां जगह हो गई। तो वो वर्णन करते हुए एक हाथ दो मंदिर की जगह छोड़कर, और जो जो चौक एक एक मंदिर के लंबे आए हैं वहां से सीढ़ियां नीचे उतरी हैं और बाकी जगह कठेड़ा आया है। तो ये सब अपने पास 460 मंदिर बाहर निकला हुआ था। अब 460 मंदिर में 480 ले लेवे, उसमें से 32 मंदिर तो एक माइनस करने हैं हमने, और तीन तरफ से तीन तीन मंदिर और माइनस करने हैं, दो दो मंदिर और माइनस करने हैं, तो 442। देखिए हिसाब बैठता है सुंदर साह जी। धाम की तरफ से अपने को माइनस करने हैं। मैं एक बार नक्शा छोटा करती हूँ। जहां मिलान हुआ है वहां अपने को माइनस करने हैं 32 मंदिर। फिर तीन तरफ अपने को माइनस करने हैं दो दो मंदिर, यानी 6 मंदिर। तो 38 मंदिर माइनस करने हैं अपने को 480 में से। तो 442 मंदिर की जगह कठेड़ा आ गया ना। तो ये देखिए महाराज जी कह रहे हैं घेर कर 442 मंदिर की जगह में कठेड़ा आया है। ये देखिए नक्शे से दिखाती हूँ। अब ये जो ग्रिड है पूरी गोलाई में ग्रिड है 480 मंदिर। 30 मंदिर का तो यहाँ से मिल ही गया, एक मंदिर का चबूतरा इधर से, एक मंदिर का चबूतरा इधर से, तो इधर मिल गए 32 मंदिर जहाँ पे कठेड़ा नहीं है। दो मंदिर का यहाँ पे चांदा होगा, वहां पे कठेड़ा नहीं है। दो मंदिर का ये चांदा और दो मंदिर का ये चांदा, तो 32 और 6 38, हम 480 में से माइनस कर लेंगे तो 442 आ जाएंगे। अब चांदे के चौकों का अंतर सुंदर सा जी आगे करना है या एक चीज और कर लेते हैं, कल से फिर वृक्षों का मिलान शुरू हो जाएगा, बस यही पैराग्राफ और करते हैं। चबच्चे की ग्रिड 480 मंदिर की आई है जिसके उत्तर दक्षिण पूर्व तरफ चांदे आए हैं। पश्चिम तरफ का हांस रंग भवन के चबूतरे के साथ लगा हुआ है। एक चांदे के मध्य भाग से दूसरे चांदे के मध्य भाग तक 120 मंदिर की जगह है। इसी प्रकार चांदों का वर्णन है। ये देखिए इन मध्य स्थान से लेकर इन मध्य तक 120 मंदिर, इस मध्य पॉइंट से इन मध्य पॉइंट तक 120 मंदिर। इस प्रकार ये जो चारों हांस आए हैं उनके बीच में 120 मंदिर, मध्य पॉइंट से मध्य पॉइंट तक। जैसे ये देखिए ये मध्य पॉइंट से यह मध्य तक, चांदे के मध्य तक, फिर इस चांदे के मध्य तक और इन चांदे के मध्य तक, ये चारों हांस जो हो गए ना, यहाँ 120 120 मंदिर की जगह है। अब कल वर्णन होगा यहाँ पर जांबू वन, नारंगी वन और बट पीपल की चौकी के वनों का छत्रि मंडल किस प्रकार से आता है, उन शोभा को हम कल करते हैं। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी गीता। प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे सीढ़ियों जो तीन दिशाओं में उतरी, जैसे वो दो मंदिर और एक मंदिर, वो पता नहीं चला अभी। बहुत बड़ा पैराग्राफ था तो। मैं दिखा रही हूँ। ये देखो ये जो चांदा है ना, ये हम्म। इस तरह से तो दो मंदिर का हम्म। और इस तरह से एक मंदिर का, मैं दूसरे नक्शे से दिखाती हूँ।
तीन मंदिर कैसे गिने दीदी? उसमें तीन मंदिर गिने थे, तीन मंदिर का कुछ था। नहीं नहीं, तीन तरफ है। तरफ था। तीन मंदिर नहीं है, तीन तरफ है। एक बार वापस पैराग्राफ निकालते हैं। ये देखिए, दो मंदिर और इस तरह से एक मंदिर, इसकी बाहरी तरफ कठेड़ा और इधर बाहरी तरफ कठेड़ा। तो दो मंदिर की जगह ये, दो मंदिर की जगह इस तरफ, ऐसी तीन तरफ दो दो मंदिर की जगह ले ली 6 मंदिर, और हाँ। फिर एक तरफ जगह ली 32 मंदिर की। तो वो 480 में से माइनस करते हैं तो हिसाब बैठ जाना चाहिए। 480 में से 32 प्लस 6 माइनस करेंगे तो ये हिसाब था। एक बार हाँ, वो तीन नक्शा, तरफ यानी तीन तरफ सीढ़ियाँ, तीन तरफ हाँ चबूतरों से तीन तरफ हाँ, सीढ़ी। एक बार देख लेती हूँ। ये देखो, इन चबूतरों के चौक एक एक मंदिर के चौड़े और दो दो मंदिर के लंबे आए हैं। दो मंदिर के लंबे और एक मंदिर के चौड़े, पर तीन तरफ आए हैं। हम्म। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। तो जो हमारी रोज से लगे हुए 30 मंदिर का जो चह बच्चे ने मिलान कर रखा है, तो उसके जो कोने में है वो तो चांदे से नहीं उतरी ना, सीढ़ियाँ डायरेक्ट ही उतरी है ना। वो सीधी सीढ़ियां, पर एक एक मंदिर का चबूतरा मिलके अब मिलान हो गया 32 मंदिर का। वो जो अच्छा। कोना था, उस कोने में एक चबूतरा उठ गया, उसको पाट दिया। अब 32 मंदिर का मिलान हो गया। ये देखिए नक्शे में। ये महाराज जी के नक्शे में देखें अपन, ये देखो, ये जगह पाटी ना, ये कोना ये पाटा ना, ये हाँ जी। चबूतरा। अब इस दोनों तरफ से सीधी सीढ़ियां। ठीक है दीदी। हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बबीता जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी 30 मंदिर का, ये जगह 30 मंदिर की है तो 32 मंदिर कैसे कह रहे हो? ये एक एक मंदिर ये चबूतरे ने ले ली ना। ये देखो, ये चबूतरा अच्छा जी। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, है ठीक। ना, तो ये चबूतरा। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, किरण जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी, मेरे को भी गीता दीदी वाला ही क्वेश्चन है कि ये 3 मंदिर कैसे हुए? मतलब 2 मंदिर की चौड़ाई है हमारी, एक मंदिर की लंबाई, तो एक मंदिर ये हुआ, एक मंदिर कोट दीवार का, दो ही मंदिर हुए ना दीदी? ये 3 मंदिर हो जाएंगे, इधर 2 मंदिर तो होंगे। ये देखो, यहां से तो 2 ही मंदिर हो रहे हैं। पर हाँ, इसको अगर इस चांदे को भी ले लेते हो हाँ तो जी, तो इस जगह गिना होगा। 3 मंदिर हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है दीदी, यही पूछ। प्रणाम जी। तीन है, प्रणाम इस जी। बार। प्रणाम। हाँ जी विजय दीदी। दीदी, जो इसमें मंदिरों की जो दीवार है, मंदिर आए हैं, उसके बाद एक मंदिर का हमारा ये वो हो गया, रॉन्स हो गई, जिसमें गुर्द आया 66 हाथ में, तो 33 हाथ बचे। और एक मंदिर की कोट दीवार 133। और दूसरी जो ये वाली दीवार नीले वाली है, ये भी एक मंदिर की गिनी जाएगी, 2 मंदिर 33 हाथ हो जाएंगे चलने। दीदी 33 हाँ। हाथ की जगह जो आप कह रहे हो ना, वो सिर्फ 66 हाथ की जगह में है। अपने पास टोटल तो हम्म, 30 मंदिर की जगह है यहाँ पर। तो हाँ सिर्फ जी हाँ जी 66 हाँ हाथ की जगह में ही तो जगह कम हुई, बाकी तो जी। 2 मंदिर की लंबी पूरी जगह हो रही है। अब लंबाई में आप ये 2 मंदिर गिनेंगे, हम 2 मंदिर और 33 हाथ चलेंगे, तो हम अभी भी इसके 6 बच्चे तक आएंगे। हाँ, यहाँ पर जा एरो कर रहे हो। हाँ, ये हाँ, लेकिन एक महाराज जी ने मंदिर की इतनी तो बारीक, इतना महाराज जी इतनी बारीक गिनती नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि जब हम 6 बच्चे की हद में आते हैं तो यहाँ 30 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की हाँ चौड़ी रौंस नजर आ रही है। क्योंकि 30 मंदिर की लंबाई में इससे सिर्फ 66 हाथ ही तो ली है छह हाँ बच्चे जी। ने। सिर्फ 66 हाथ की जगह में जगह कम हो रही है, बाकी तो जगह है। हाँ, यहाँ से हम्म, हम चलते हैं तो पूरा इधर 34 हाथ, फिर 100 हाथ, फिर ये एक मंदिर की जगह, और फिर हाँ, यहाँ यही से मैं दोनों तरफ से सीढ़ी हाँ, उतरी यही पूछ रही थी दीदी मैं। है। हम्म। है सुंदर सा जी और क्वेश्चन? जयकारा बुलाते हैं फिर।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी।